Hello, students. I hope you all are doing good. So today we will start the book Flamingo, chapter 1. I will be teaching you the lesson and will be giving you a line to line explanation in Hindi also. So let's start the lesson. Lesson number 1, uh, the last lesson. सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे. अल्फोंजे डोडे was a French novelist and short story writer. जो अल्फोंजे डोडेट थे वह फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको पर्सियन वॉर. जो लास्ट लेसन है यह जो है वह फ्रांको पर्सियन वॉर के दिनों का है. अर्थात फ्रांको पर्सियन वॉर के दिनों में सेट है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क. जिसमें कि फ्रांस को डिफीट किया गया था पर्सिया के द्वारा लेड बाय बिस्मार्क, जिसके नेता बिस्मार्क थे. अर्थात पर्सिया के जो राजा थे वो बिस्मार्क थे. अर्थात बिस्मार्क द्वारा लीड किया गया था. ठीक है ना. पर्सिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्सिया देन consisted, तो पर्सिया तब जो है शामिल था ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस, जो अभी नेशंस हैं, जो अभी देश हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. जो ऑस्ट्रिया के जो पार्ट्स हैं, पोलैंड है, जर्मनी है, तो वे जो है उन देशों में शामिल था, इन देशों में शामिल था. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. तो इस कहानी में जो है जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, वे जो है पर्शियन के हाथों चले गए थे, अर्थात पर्शियन के पास चले गए थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. कहानी को पढ़ते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या प्रभाव पड़े, इसका क्या प्रभाव पड़ा हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर. तो इसको अब चलो लेसन स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल had said that he would question us on participles. I started for school. मैं स्कूल को गया या फिर मैंने स्कूल को जाना शुरू किया वेरी लेट. वेरी लेट अर्थात मैं स्कूल जो है बहुत ही लेट गया दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग को. एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं जो है बहुत ही फेयरफुल था ऑफ स्कॉल्डिंग, मतलब डांटे जाने के लिए. स्पेशली बिकॉज, मुख्य रूप से बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि जो एम हेमल थे उन्होंने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस, कि वे जो है हमें क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर. एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं इसके उनके बारे में, देम मतलब पार्टिसिपल्स के बारे में मैं जो है उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था. फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और आउट ऑफ डोर्स जो है पूरा दिन बिताने के लिए के बारे में सोचा. आउट ऑफ डोर्स का मतलब बाहर. इट वॉज सो वार्म, ये जो दिन था बहुत ही वार्म था, गर्म था. एंड सो ब्राइट, और बहुत ही ब्राइट मतलब चमकीला होता है, अर्थात उस दिन बिल्कुल साफ मौसम था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. दो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे, अर्थात चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, अर्थात वुड्स के एज पर. यानी वुड्स का मतलब यहाँ पर है ट्रीज, पेड़ों के की टहनियों पर.
ठीक है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और इन द ओपन फील्ड अर्थात खुले खेतों में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे खुले खेतों में, सॉमिल होता है आरा मिल जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो सॉमिल के पीछे ओपन फील्ड पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे, वे ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब दे वर प्रैक्टिसिंग, अर्थात वे जो है अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह जो है ज्यादा टेम्पटिंग मतलब प्रलोभित करने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल्स के जो रूल होते हैं उससे भी ज्यादा प्रलोभित करने वाला था, टेम्पटिंग। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी टू रेजिस्ट, मतलब रोकने की, क्या रोकने की, उस प्रलोभन को। कौन सा प्रलोभन था, ये प्रलोभन था जैसे कि उसने देखे कि बर्ड्स जो है क्या कर रहे थे, द एज ऑफ द वुड्स पे क्या कर रहे थे, वो चहचहा रहे थे। ओपन फील्ड में जो है, जो सॉमिल के जो पीछे ओपन फील्ड था, उसमें जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो जो अभ्यास कर रहे थे। तो इस चीज को, जो इस चीज का जो क्या था प्रलोभन था, वो पार्टिसिपल्स के रूल से भी ज्यादा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे इस प्रलोभन को रोकने की मेरे पास स्ट्रेंथ थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं जो है सीधे स्कूल को चल दिया। व्हेन आई पास द टाउन, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड, तो जब मैं, व्हेन आई पास्ड, जब मैं जो है गुजरा, द टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं जो है टाउन हॉल से गुजरा तो वहां पर जो है भीड़ थी, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कहाँ पे, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड जो होता है, जो कहते हैं सूचना जहाँ पर लिखी जाती है, वही बोर्ड, उस बोर्ड पे जो सूचना बोर्ड होता है, ठीक है ना, उसके सामने जो क्या थी, भीड़ थी। जब वो वहां पे गुजरा टाउन हॉल पे, तो जो जब वो टाउन हॉल से गुजरा तो तब उसने वहां पे बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखी, भीड़ देखी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, तो वहां से, कहां से, बुलेटिन बोर्ड से जो क्या हो रही थी, बहुत ही बैड न्यूज आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, अब कौन सी आ रही थी बैड न्यूज, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये चीज आ रही थी कि हमने जो बैटल्स क्या कर लिया, लॉस्ट कर लिया, हमने युद्ध को लॉस्ट कर लिया, अर्थात हम युद्ध हार गए। जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके ऑर्डर्स उसमें आ रहे थे, है ना, और ड्राफ्ट आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने जो है स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब जो है क्या हो सकता है, अब क्या मैटर हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे ही मैं जो है शीघ्रता से गया, इतनी शीघ्रता से कि जितने शीघ्रता से मैं जा सकता था, इतनी तेजी से कि जितनी तेजी से मैं जा सकता था, उतनी जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो एक ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसका नाम वॉचर था, हु वाज देयर, जो वहां पे था, ठीक है ना, विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने जो है शिष्यों के साथ, अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के साथ, ठीक है ना, जो उसके शिष्य थे उनके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वह क्या था, बुलेटिन को पढ़ रहा था, उस सूचना बोर्ड को पढ़ रहा था, जो, ठीक है, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ, पर यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप जो है, आपके पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय, कहने का मतलब है आप जो है स्कूल पहुंच जाओगे, इसके लिए काफी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह जो है मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यहाँ पर ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है, अर्थात श्वास फूलते हुए, ठीक है ना, हाँफते हुए। तो वो कहाँ पहुंच गया, वो कह रहा है कि मैं कहाँ पहुंच गया,
एम हेमल्स के लिटिल गार्डन, जो उनके टीचर थे, उनके लिटिल गार्डन पहुँच गया, ठीक है ना? हाँफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली मतलब सामान्यतया जैसे कि स्कूल चल रहा था, जो यूजुअल उस समय यूजुअली जो काम हो रहा था स्कूल में, तब जो क्या होता था, जब स्कूल जब क्या कहते हैं चल रहा होता है, स्कूल बिगेन, देयर वाज़ ए ग्रेट बसल। तो वहाँ पर जो है बहुत ही अर्थात क्या कहते हैं शोरगुल था, ठीक है ना? वहाँ पर बहुत शोरगुल होता था, ठीक अफ़रा-तफ़री होती थी, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, ज जो कि क्या है स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अर्थात डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग भी सुनी जा सकती थी, ठीक है? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन्स थे, वह जो है एक साथ जो है रिपीटेड मतलब दोहराए जाते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो अंडरस्टैंड बेटर मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से सोचने के लिए। अप आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने जो है अपने हैंड्स को अपने जो है कानों में रख कर के ताकि जो है ज़्यादा अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए हम अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखते थे, ठीक है ना? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो जो क्या कहते हैं, जो टीचर्स का जो रूलर होता है, वह जो है क्या होता था, वो टेबल के ऊपर रैपिंग मतलब टेबल के ऊपर क्या होता है उसमें स्ट्राइकिंग, उसमें जो है टेबल के ऊपर क्या करता था, प्रहार होता था उससे। अर्थात टीचर जो है टेबल के ऊपर उसको क्या करता था, रैपिंग करता था, ठीक है? बट नाउ इट वाज़ ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी कैसा है वो? बिल्कुल स्टिल, शांत माहौल है वहाँ पे। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो मैंने काउंटेड ऑन, मैं इस बात पर निर्भर था कि मतलब किस पर, कि उस कॉमोशन पर, उस हल्ला-गुल्ले पर, उस शोर-शराबे पर, टू गेट टू माय डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुँच जाऊँगा विदाउट बीइंग सीन, बिना बिना दिखे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज़ क्वाइट एज़ संडे मॉर्निंग। उस दिन कैसा था? इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो, विंडो से आई सॉ माय क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे अपने प्लेसेस पे थे एंड अपने-अपने स्थान पर थे, एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर। जो एम हैमेल थे उनके टीचर, जो हमारे टीचर एम हैमेल थे, वह वॉकिंग अप एंड डाउन, वह क्या कर रहे थे? इधर-उधर चल रहे थे। अपनी जो टेरिबल, जो बहुत ही क्या कहते हैं टेरिबल थी, जो उनकी डराने वाली या भयानक जो आयरन रूलर था उनके पास, हाथ में जो उनका जो होता रूलर होता है, अंडर हिज आर्म, वो अपने जो है आर्म था अपने हाथों में पकड़े हुए, उसको क्या कर रहे थे? अप एंड डाउन कर रहे थे, ठीक है ना? उसको लेकर के अप एंड डाउन वो चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे आई हैड टू ओपन डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, ठीक है ना? तो मुझे क्या करना था? आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और क्या तो क्या करना था? सब लोगों के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं ब्लश्ड मतलब कि मेरा जो चेहरा था जो है कितना लाल हो गया था, एंड हाउ फ्रैटेंड आई वाज़, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी, हैमेल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप जो है गो टू योर प्लेस क्विकली, ठीक है। 1 सेकंड, गो टू योर प्लेस क्विकली, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप अपने स्थान पर तेज़ी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, उसका नाम, उस बच्चे का नाम फ्रेंच था। वी वर बिगिनिंग, लिटिल फ्रेंच किससे कहा? उससे, जो बच्चा वहाँ पे गया था, जो बार-बार अपने को आई कह रहा है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हमने बिना आपके शुरुआत कर दी है। अर्थात हमने जो है, आप नहीं आए थे इससे पहले हमने शुरुआत कर दी। किस चीज़ की? जो क्लास की, जो वो पढ़ा रहे थे क्लास में, उस चीज़ की। सो बच्चों, आज जो है हम यहीं पे
अपना इस लेसन को अभी जो है रोकेंगे, समाप्त करेंगे और नेक्स्ट जो क्या कहते हैं वीडियो होगा, वो आपको कल उसका कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।